हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फेशियल और किस मेथड से स्टेप बाय स्टेप हम फेशियल करेंगे। आज वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। जैसे कि किसी को फेशियल के बारे में नहीं पता है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करते हैं। हालांकि आजकल जो हमारे फेशियल स्टेप आते हैं ना, उनके ऊपर नंबर मेंशन होता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ऐसे हमारे नंबर मेंशन होते हैं। आजकल इतने कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें सबसे पहले कौन सा स्टेप करना है या कौन सा नहीं करना है। आजकल बिल्कुल मेंशन किया होता है उन पे, तो स्टेप का तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई हमें कौन सा करना है कौन सा नहीं, उन पे मेंशन दिया होता है। तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम फेशियल किस मेथड से करेंगे और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फेशियल करेंगे। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्लीज़ मैं कहना चाहती हूँ वीडियो एंड तक देखा करें, तभी तो आपको पता लगेगा हमारा काम करने का तरीका। और जो मैं काम करती हूँ ना, अधिकतर मेरा रियल क्लाइंट पे ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बुलाती हूँ या उस पर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रियल कस्टमर ही, जो मैंने आज फेशियल किया है वो मेरी ब्राइडल है, आज उसका दूसरा फेशियल था और जो तीसरा फेशियल होगा वैक्स भी होगी उसकी, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और जो उसका मेकअप है, मेकअप ट्यूटोरियल भी बहुत अच्छे से होगा उसका। अगर आप इसका मेकअप देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए देखते हैं हमारा फेशियल कैसा। आज मैं आपको फेशियल करना बताऊंगी। ब्लीच फेशियल हम कैसे कर सकते हैं। देखो ये हमने ब्लीच अप्लाई कर दिया, तो ये हमारी ब्लीच है। देखो ये हमने ब्लीच अप्लाई कर दी है। अब इसको हम 15 मिनट तक अपने फेस पे रखेंगे। ये मेरा रियल कस्टमर है, इसकी शादी है, ओनली 15 डेज़ रहेगा इसकी शादी को। तो आइए देखते हैं। इसका जो मेकअप की वीडियो है वो भी जल्द ही आने वाली है, तो सो प्लीज़ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करें। तो अभी हम फेशियल की वीडियो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम फेशियल कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं। हमारा फेशियल स्टार्ट हो चुका है। जो ये हमारा फेशियल है, ये हमारा शहनाज है, देखो। और जो हमारा पहला स्टेप होता है वो है क्लींजर। सबसे पहले हम क्लींजर को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो बहुत अच्छे से हमें अप्लाई करना है। इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं ऐड करना है। बहुत अच्छे से इसकी हमें मसाज करनी होती है और कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। ऐसे नहीं कि भाई फटाफट किया हमने फेशियल और बस कस्टमर को हमने घर पे भेज दिया। बहुत अच्छे से उसकी जो फेशियल हमारे स्टेप है, फेशियल के स्टेप बहुत अच्छे से हमें उसको फॉलो करना है। ये देखो कैसे कैसे करें भाई, जूम करके दिखाओ। बहुत अच्छे से अपने हाथ को चलाना है। स्टेप बाय स्टेप हमें फेशियल की मसाज कैसे देनी होती है। सबसे पहले हमें क्लींजर करना होता है। क्लींजर हमारा क्या काम करता है, जो हमारे फेस पे डस्टिंग वगैरह होती है उनको साफ़ करने का काम करता है। तो क्लींजर का ये होता है हमारे फेशियल में काम। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है स्क्रब। अब हम स्क्रब की मसाज देंगे। कम से कम हमें इसको 1 मिनट तक क्लींजर की मसाज देनी होती है। अब हम देंगे स्क्रब की मसाज। अब ये आ गया हमारा सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब। देखो ये रहा। इसके ऊपर मेंशन भी होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि भाई हमें पता नहीं क्या करना है, फर्स्ट वाला कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा है, तो इस पे मेंशन किया होता है। मैंने आपको दिखाया ना, जो दूसरा स्टेप होता है हमारा स्क्रब होता है। ये हमारा स्क्रब है। हमें फेस पे बहुत अच्छे से पहले ये अप्लाई करना होता है और कम से कम जो हमारी स्क्रब की मसाज होती है 3 से 4 मिनट तक हमें स्क्रब की मसाज देनी होती है। इसमें हमें पानी की ज़्यादा पानी नहीं लगाना है हमें फेशियल के अंदर। बहुत अच्छे से हमें इसके
जो स्टेप है वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें, या तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, अगर आपको यहाँ से नहीं आता तो सबसे पहले हमें फोरहेड से लेना होता है। ये फोरहेड से जो हमारे स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको फेशियल करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जो बिगनर्स है ना उसके लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आपको कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछा करें। फेशियल से रिलेटेड हो या फिर मेकअप से रिलेटेड हो, वैक्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट में प्लीज़ पूछा करें कि मैम हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना। तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछा करें, तो हमें स्टेप बाय स्टेप फेशियल अगर हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप से तो बहुत अच्छे से हमारा ग्लो निखर के आएगा। ये थ्रेडिंग को देखो, जो हमारी आईब्रो होती है इनको ऐसे हमें करना होता है। सबसे मेन बात, अगर हमें फेशियल करना है किसी कस्टमर को, अगर आपका पार्लर है, सबसे पहले अगर हम किसी को कस्टमर को फेशियल कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमें जो हमारे नेल्स हैं वो कट होने चाहिए। ये सेफ के लिए है। अगर हमारे कस्टमर के फेस पे अगर हमारे नेल्स लगते हैं तो सोचो उसके फेस का क्या हाल होगा। तो सबसे पहले हमें जो अपने नेल्स हैं वो कट करने हैं, तब हमें फेशियल के स्टेप फॉलो करने हैं। ये देखो आईज का हमारा ये चीज़ ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर जो हमारी ये वाली फिंगर होती है, आई बॉल पे 8 बनाना है, 8। और अगर किसी से 8 नहीं बन रहा है तो आप ओनली बॉल बना सकते हो, ऐसे सर्कल में बॉल बना सकते हो। अगर हमारे से 8 ऐसे नहीं बन रहा है ना, देखो मेरे को तो प्रैक्टिस है 8 बनाने की। अगर देखो आप बिगनर्स हैं या फिर पार्लर खोलना चाहते हैं या फिर पार्लर सीखना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान नहीं होता ये सब चीज़ें करना। तो आप इनको बॉल की तरह भी घुमा सकते हैं अपने फिंगर्स को। और जहाँ पे हमारी बिंदी रहती है ना, वहाँ पे भी हमें 8 को ही 8 वाली ही मसाज देनी है। अगर 8 वाली नहीं दे रहे हो तो आप राउंड राउंड में भी आप ऐसे घुमा सकते हो अपने फिंगर्स को। अब देखो नोज़, हमारे नोज़ के जो स्टेप हैं ये जो हमारे नोज़ के स्टेप हैं ये चीज़ें ऐसे। फिर हमारा आ जाता है गालों पे। ये एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। हमेशा ऊपर को ही करना है, नीचे को नहीं करना है, ताकि जो हमारी स्किन है वो टाइटनिंग की तरफ जाए, ना कि जो हम ऐसे करेंगे ना तो हमारी जो स्किन है वो लटक जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे ही जाएंगे। एक ये वाला स्टेप हो गया जो हमारे चिक का स्टेप होता है, एक ये वाला स्टेप हो गया। इधर साइड भी हमें ऐसे ही करना है। ये हमारे 2-3 स्टेप हो गए। एक हमें ये वाला क्रिस क्रॉस वाला हमें स्टेप देना होता है। क्रिस क्रॉस ये वाला स्टेप हमें देना होता है, इधर चिक पे भी और इधर वाले चिक पे भी हमें ये क्रिस क्रॉस वाला, कैंची वाला भी बोल सकते हैं और क्रिस क्रॉस में भी हम बोल सकते हैं इसको। ये हो गया। अब हम आ गए लिप्स पे। ये लिप्स को हमें ये 2 फिंगर की मदद से हमें देखो ऐसे ये चीज़, ये जो हमारे ये होते हैं ना माउथ के अराउंड जो होते हैं ये चीज़ें हमें ऐसे फॉलो करना होता है, ताकि जो हमारे यहाँ पे ब्लैकनेस है, डेड स्किन है, वो हमारे अच्छे से रिमूव हो जाए ऐसे। फिर आ जाते हैं हम चिन पे। ये ऐसे अभी ऐसे चाटे, मतलब थप्पड़ से नहीं मारने हैं हमें फेशियल में, बहुत आराम से ऐसे हमें अपने हाथों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना होता है बहुत अच्छे से।
लास्ट में जो हमारा मेन स्टेप होता है वो ऐसे हाथों को किया और ऐसे किया, ये 3 से 4 मिनट हमारे स्क्रब को हो गई। अब हम इसको रिमूव करते हैं। डायरेक्टली हमें, जैसे हमने स्क्रब लगा दिया, स्क्रब के ऊपर डायरेक्टली हमें क्रीम को अप्लाई नहीं करना है। इसको सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद हमें अपने क्रीम को अप्लाई करना है। हमें इसको रिमूव करना है। ये देखो, ये हमारा 3rd स्टेप है, आपको दिख रहा होगा, इस पे 3rd स्टेप लिखा हुआ है। ये हमारा मसाज क्रीम है। अब हम क्रीम की मसाज देंगे। जैसे हमने स्क्रब की मसाज दी है, ऐसी हमें क्रीम की मसाज देनी होती है। और क्रीम की मसाज का जो हमारा टाइमिंग होता है, 10 से 15 मिनट के बीच में हमारा क्रीम का जो हमारा स्टेप होता है वो देना होता है। क्लींजर मैंने आपको बता दिया 1 मिनट के लिए, और जो हमारा स्क्रब होता है वो 3 से 4 मिनट के लिए होता है। और जो हमारा क्रीम की प्रोसेस होती है वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप दे सकते हो। देखो हम क्रीम की मसाज कैसे करते हैं। जैसे हमने स्क्रब की मसाज दी है ना, ऐसे ही हमें क्रीम की मसाज देनी होती है। हमारी क्रीम है जो वो कंप्लीट हो चुकी है, कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब इसको हम रिमूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई किसी पार्लर में होता है ना, मैं सभी पार्लरों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई होता है, बिगनर्स होते हैं कि किसी को पता नहीं होता कि फेशियल को हम किस तरीके से, किस मतलब जो हमारे स्टेप होते हैं, और तो उसी को लेकर आज मैं ये वीडियो आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर भी कि जो हमारे स्टेप होते हैं, जैसे मैंने क्लींजर का किया, क्लींजर के जो स्टेप होता है ना उसको हम रिमूव नहीं करते। और जो हमारा स्क्रब का होता है, स्क्रब करने के बाद उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, तब हमें क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है। और देखो अभी हम यही प्रोसेस करने वाले हैं। हमारी क्रीम कंप्लीट हो गई है, अब इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो हमारा चौथा जो स्टेप है वो है जेल। फिर हमें जेल अप्लाई करना है। हमें क्रीम को भी रिमूव कर देना है। इसी के ऊपर डायरेक्टली हम कुछ नहीं लगा सकते। देखो करते करते ही कितना अच्छा ग्लो आ गया है फेस पे। ये शहनाज का फेशियल है। अब इसी के ऊपर हम करेंगे जो हमारा चौथा स्टेप है। दिखाती हूँ आपको चौथा स्टेप। ये हमारा चौथा स्टेप देखो, जेल, फेशियल जेल लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना आपको। ये हमारा चौथा स्टेप है, ये है जेल। और जो जेल है हमारा, जेल को ऐसे नहीं छोड़ना, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसकी मसाज देनी होती है। जो जेल है ना, इसकी भी हमें कम से कम 1-1.5 मिनट हमें मसाज देनी होती है। और इसकी मसाज देने के बाद हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसी के ऊपर हम अपना पैक अप्लाई कर देंगे। जो हमारा 5वां स्टेप होता है ना, वो हम इसी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसको हम कम से कम 1-1.5 मिनट मसाज देंगे। चीज़ मोली हो जाती, कोई नहीं, थोड़ी सी लगती है। अगर किसी कस्टमर को जेल से इचिंग होती है ना फेस पे, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पैक लगने के बाद वो खुद ही सही हो जाती है।
अब इसी के ऊपर हम लगाएंगे पैक। ये हमारा 5वां स्टेप है, देखो पैक है ना हमारा, ये 5वां स्टेप है हमारा। तो इसी के ऊपर हम लगाएंगे, जो हमारा जेल लगा हुआ है ना, इसी के ऊपर हम पैक लगाएंगे अब। कोई कोई ब्रश से लगाता है, कोई कोई हाथ से लगाता है। भाई देखो मैं अपनी बताऊं, मेरे पार्लर में हाथ से ही लगाया जाता है पैक, और जो ब्लीच होती है वो भी मैं हाथ से ही अप्लाई करती हूँ। जितना हम हाथों से अपना वर्क करेंगे ना, उतनी ही फिनिशिंग के साथ हमारा काम होके आएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि भाई कोई ब्रश से मत लगाओ आप, भाई ब्रश से भी लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप हाथ से भी लगा सकते हो, ब्रश से भी लगा सकते हो। मैं तो अपने पार्लर में देखो हाथ से लगाती हूँ। पैक हो या फिर ब्लीच हो, मैं हाथ से ही अप्लाई करती हूँ। चलो देखते हैं, इसको हम कम से कम 15 मिनट तक अपने फेस पे रखेंगे। 15 मिनट के बाद देखते हैं आपको क्या रिजल्ट मिलता है। पैक है वो 15 मिनट हो चुकी है। तो अब इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, डायरेक्टली हमें स्पंज को गीला करके नहीं इसको रिमूव करते। सबसे पहले जो हमारा पैक है ना, यहाँ पे जो हमारा पैक है, इसकी सबसे पहले हमें 1 मिनट तक मसाज करनी होती है। 1 मिनट अगर नहीं है किसी के पास इतना टाइम, तो 30 सेकंड या 40 सेकंड तक हमें इसकी मसाज करनी होती है, तब हम इसको अच्छे से रिमूव करते हैं। अब जैसे देखो मैं करूँगी, मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया और इसको अच्छे से हमें रिमूव करना होता है। जो हमारा पैक है ना, इसको अच्छे से मेल्ट करना होता है, तब हम इसको अच्छे से स्पंज से रिमूव करेंगे। ये देखो अच्छे से इसकी मसाज हो गई। अब हम इस स्पंज को गीला करके, अब देखो कितनी इजी जो हमारा पैक है ना, कितने इजी से रिमूव हो जाएगा हमारा। हमेशा जो हमारा स्पंज है ना, वो फेस स्पंज ही लेना है। देखो ये इतना सॉफ्ट होता है ना, तो हमारे फेस पे ये इचिंग करता है ना चुभता है, कुछ नहीं होता। जो हमारा बॉडी स्पंज होता है ना, वो हम अपने फेस पे यूज़ नहीं कर सकते। स्पंज देखो कितना हमारा सॉफ्ट है, इजीली जो हमारा पैक है वो भी रिमूव हो गया है। ये देखो कितना अच्छा हमारा फेस ग्लो करके आया है। इसके बाद टॉवल से बिल्कुल ऐसे डैप डैप करके हमें अपने फेस को पोंछना होता है। हमेशा रगड़ के फेस को मत साफ करिएगा। फेशियल के बाद ऐसे डैप डैप करके है ना, ऐसे हमें अपने जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होता है फेस पे, वो अच्छे से हमें टॉवल से सोक करना होता है। अब इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है ना, वो है सीरम का। अब हम इसके फेस पे सीरम लगाएंगे, क्योंकि हमारी रियल ब्राइडल का जो ये फेशियल चल रहा है ना, तो हमें ये प्रोसेस का ध्यान रखना होता है। मैं आपको सीरम दिखा रही हूँ। ये देखो, ये हमारा सीरम है, विटामिन सी का सीरम। ये ब्राइटनिंग सीरम है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और जो इसका MRP है 599 रुपये। देखो दिख रहा है आपको इसका रेट, अभी मेंशन होगा। ये देखो 599, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इसकी जो हमारे लगाने का मेथड है ना, इसकी सिर्फ
हमें 2 से 3 बूंद हमें अपने फेस पे लगानी होती है बस। और ऐसे डैप डैप करके है ना, डैप डैप करके इसको सीरम को हमें अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। और सीरम लगाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसकी हीट देनी होती है। जो भी हमारा दुपट्टा होता है, सूती दुपट्टा सबसे अच्छा रहता है फेस के लिए। 1 से 1.5 घंटा हमें अपने जो फेस है ना, हमें फेस को कवर करना होता है सीरम लगाने के बाद। उसकी जितनी हमें हीट मिलेगी ना, उतना ही अच्छा रहेगा हमारे फेस के लिए, उतना ही हमारा फेस ग्लो करके आएगा। फेशियल का अर्थ जब भी होता है जब हम अच्छे से प्रोसेस करके स्टेप बाय स्टेप हम अपने फेशियल को करते हैं ना, जब भी हमारा जो फेशियल का ग्लो है वो तभी आता है। ये हमारा फेशियल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फेशियल करके दिखाए हैं। सबसे पहले क्लींजर होता है, फिर स्क्रब होता है, फिर क्रीम होती है, फिर जेल होता है, फिर होता है पैक, और सब चीज़ होने के बाद फिर हमारा लास्ट में होता है सीरम। ये हमारा फेशियल सीरम है। इस सीरम को लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटा तक हमें हीट लेनी होती है अपने दुपट्टे से ही। तो आज का जो हमारा फेशियल मेथड था वो आपको मैंने बता दिया है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। लास्ट तक वीडियो देखा करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर, और फिर उसमें सभी आपको वीडियो जितनी भी मैं अपनी वीडियो जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ ना, सब आपको उसमें दिख जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये हमारा फेशियल यहाँ पे हो चुका है। इसका रिज़ल्ट आप देख ही सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसका।